गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ मशीन सेकेंड ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल के ई लेक्चर के क्रम में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इन्वर्जेंस ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। आज इसी लेक्चर को एक्सटेंड करते हुए दूसरे इन्वर्जेंस के बारे में बताऊंगा। इन्वर्जन का मीनिंग ये होता है कि मूल यंत्र विन्यास से अन्य कड़ियों को स्थिर करने पर जो प्राप्त अन्य यंत्र विन्यास होते हैं वो इन्वर्जेंस कहलाते हैं। जैसे काइनेमेटिक चेन के किसी भी एक लिंक को अगर अपन स्थिर कर दें तो हमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स मिलते हैं। इस प्रकार से 4 लिंक है स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में, तो 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑब्टेन होते हैं। Relative motion between these links should be same, but shape we can change according to our requirement. So kinematic pairs should be remain same. तो स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के इन्वर्जेंस जो हैं वो स्लाइडर को स्थिर करके, कनेक्टिंग रॉड को स्थिर करके और क्रैंक को स्थिर करके अपन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के अंदर 3 टर्निंग पेयर 1 2 2 3 3 4 और एक स्लाइडिंग पेयर 4 1 होता है। यदि हम इस स्लाइडर या पिस्टन को अगर स्थिर कर दें तो जो हमें मैकेनिज्म प्राप्त होता है वो कहलाता है हैंड पंप मैकेनिज्म। इसका स्केलेटन लेआउट इस चित्र के अंदर दाईं ओर दिखाया गया है और लिंक नंबर 2 जो ओरिजिनल मैकेनिज्म के अंदर क्रैंक होती है उसको एक्सटेंड करके एक हैंडल का शेप दिया गया है। लिंक नंबर 2 और 3 जो है वो पिन से जुड़े हुए हैं, 2 और 1 पिन से जुड़े हुए हैं। 1 को लिंक को जो ओरिजिनल मैकेनिज्म के अंदर सिलेंडर था इसको हमने पिस्टन के फॉर्म के अंदर विद पिस्टन रॉड्स बनाया है और 4 नंबर जो स्लाइडर था इसको हमने सिलेंडर के फॉर्म के अंदर बना दिया और ये स्थिर है। इस प्रकार से जब इस हैंडल को हम ऊपर नीचे करते हैं तो पिस्टन 1 और सिलेंडर 4 के बीच की जो रिलेटिव मोशन है इसके कारण कुछ समय पश्चात ये पानी का जो है ज़मीन से ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसका स्केलेटन लेआउट इसके अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे 3 टर्निंग पेयर जो 1 2 2 3 एंड 3 4 और एक स्लाइडिंग पेयर जो कि 4 1 है, अर्थात ये मूल यंत्र विन्यास का इन्वर्जन है। अन्य इन्वर्जन जो हमें प्राप्त होता है यदि हम कनेक्टिंग रॉड को स्थिर कर दें जो कि इस चित्र के अंदर BC के रूप में दिखाई गई है, तो हमें 2 उपयोगी यंत्र विन्यास प्राप्त होते हैं। पहला यंत्र विन्यास जो है वो ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म है और दूसरा यंत्र विन्यास है जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के अंदर अगर हम देखें कि जब क्रैंक लिंक नंबर 3 को हमने स्थिर कर दिया तो दूसरे अन्य लिंक क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो लिंक नंबर 1 और 4 जो ओरिजिनल मैकेनिज्म के अंदर लिंक नंबर 4 स्लाइडर था इसको हमने यहाँ पे सिलेंडर के रूप में बना दिया और लिंक नंबर 1 जो सिलेंडर था इसको पिस्टन विद पिस्टन रॉड की फॉर्म के अंदर बना दिया। 1 और 2 लिंक नंबर जो है क्रैंक है जो AB, अब पहले वो क्रैंक A के परित घूम रही थी, अब ये क्रैंक जो है वो B के परित घूर्णन करेगी। तो यहाँ पे जब एक पिस्टन ऑसिलेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो सिलेंडर जो है वो लिंक नंबर 4 पिन C के परित भी ऑसिलेटिंग मोशन करेगा। इस प्रकार से इस इंजन को हम इसलिए कहते हैं कि ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म। इसमें 1 2 2 3 3 4 ये टर्निंग पेयर्स हैं और 1 और 4 स्लाइडिंग पेयर है। इसका स्केलेटन जो है वो बाईं ओर दिखाया गया है। तो ये भी मूल यंत्र विन्यास का इन्वर्जन हो गया। एक अन्य उपयोगी मैकेनिज्म्स जो है जो कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है। इस क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म को शेपर मशीन के अंदर उपयोग में लिया जाता है जिसको हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी कहते हैं। लिंक नंबर 3 जो कि क्रैंक BC है उसको स्थिर किया गया है और जो लिंक नंबर 4 है जिसको हमने स्लॉटर के रूप के अंदर बना दिया है। लिंक नंबर 1 जो है
वो स्लाइडर के रूप के अंदर है, और लिंक नंबर 2 जो कि क्रैंक ए बी के रूप के अंदर है। अब यहाँ पे जब ये क्रैंक ए बी रोटेट होगी तो स्लाइडर जो है स्लॉटर डीसी के अंदर, स्लॉट के अंदर प्रत्यागामी गति करेगा। स्लॉटर को आगे एक्सटेंड किया गया है डी बिंदु तक, और स्लॉटर के बिंदु डी से रैम को कनेक्ट किया गया है लिंक डी ई के साथ में। तो ये आगे रैम जो है वो गाइड के अंदर स्लाइड कर रही है, तो रैम का जो है आगे की ओर जो मोशन है वो कहलाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक, और पीछे की ओर जो मोशन कहलाएगी वो कहलाएगी रिटर्न स्ट्रोक। तो इस प्रकार से हम इस मैकेनिज्म के अंदर देखें 1 और 2 जो है वो टर्निंग पेयर है, 2 और 3 टर्निंग पेयर है, 3 और 4 पिन सी के परित घूम सकते हैं, यह भी टर्निंग पेयर है, और 1 और 4 जो है स्लाइडिंग पेयर है, अर्थात ये मूल यंत्र विन्यास का इन्वर्जन है। इसको कंपाउंड मैकेनिज्म के अंदर कन्वर्ट किया गया स्लॉटर को आगे एक्सटेंड करके। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आप देखें, यदि क्रैंक अपनी पोजीशन बी ए डबल डैश से बी ए तक समान कोणीय वेग से गति करते हुए अल्फा कोण से घूमती है, तो स्लॉटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा, और रैम जो है वो आगे की ओर मोशन करेगी ई डबल डैश से ई डैश तक। इसी प्रकार से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन जो है ओ बी ए डैश से क्रैंक अगर बी ए डबल डैश की और बीटा कोण से घूर्णन करती है, तो रैम जो है वो ई डैश से ई डबल डैश यानी कि पीछे की ओर गति करेगी, जिसको हम कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक। तो इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्रैंक के द्वारा घूर्णन किया गया कोण अल्फा है, और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान क्रैंक के द्वारा घुमा गया कोण बीटा है। तो अल्फा चूँकि बीटा से अधिक है, इसलिए इसको अपन कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान जब कटिंग होती है तो इसको कटिंग स्ट्रोक भी कहते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है, और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान कोई कटिंग नहीं होती, तो इसको हम आइडल स्ट्रोक कहते हैं, तो ये कहलाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो टाइम ऑफ कटिंग इज ऑलवेज मोर देन द टाइम ऑफ रिटर्न, बिकॉज एंगल टर्न बाय द क्रैंक during the forward stroke is alpha greater than the angle written by the crank during the return stroke, that is beta. So this mechanism is a compound mechanism, and original mechanism that is a slider crank chain mechanism का ये एक inversion कहलाता है। तीसरा इन्वर्जन जो है वो, अब यदि हम क्रैंक को स्थिर कर दें, यानी कि लिंक नंबर 2 को स्थिर कर दें ए बी क्रैंक को, तो जो यंत्र विन्यास हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है विथवर्ड टाइप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और दूसरा उपयोगी इन्वर्जन जो कहलाता है ग्नोम मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन। विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर क्रैंक ए बी को स्थिर किया गया है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड 3 जो है वो घूमेगी, यानी कि मोटर से वो गति प्राप्त करेगी, ये क्रैंक का कार्य करेगी, और इससे लिंक नंबर 4 जो कि पिस्टन के रूप के अंदर ये स्लाइडर कहलाता है यहाँ पे, और लिंक नंबर 1 जो कि स्लॉटर का कार्य कर रहा है, स्लॉटर को यहाँ पे पीछे की ओर एक्सटेंड किया गया बिंदु डी तक। जैसे कि हमने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म स्लॉटेड क्रैंक एंड लीवर में देखा कि स्लॉटर को आगे की ओर ही एक्सटेंड किया गया था, तो यहाँ पे स्लॉटर को पीछे की ओर एक्सटेंड किया गया है, और इसको रैम से जोड़ा गया है एक कनेक्टिंग लिंक डी ई से। तो ई डबल डैश से ई डैश तक तो कहलाएगा इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक, जो कि कटिंग स्ट्रोक कहलाएगा। इसी तरह से ई डैश से ई डबल डैश कहलाएगा ये रिटर्न स्ट्रोक। इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म विथवर्ड टाइप के लिए आवश्यक है कि रैम की जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है वो क्रैंक ए बी के 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए, और इसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक क्रैंक ए बी के बिंदु ए से गुजरनी चाहिए। तो जब ये क्रैंक यानी कि लिंक नंबर 2 अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी सी डैश से सी डबल डैश से वामावर्त दिशा के अंदर घूर्णन करती हुई बी सी डैश तक जाती है,
तो रैम जो है वो ई डबल डैश से ई डैश तक आगे की ओर मोशन करेगी। इस दौरान क्रैंक द्वारा घूर्णन किया गया कोण अल्फा होगा, और जब क्रैंक बी ई डैश से बी सी डबल डैश तक घूमेगी, जब कोण होगा बीटा डैश, तो यहाँ पे जो है रैम वापस पीछे की ओर गति करेगी, तो इसको हम कहेंगे रिटर्न स्ट्रोक। सो एंगल टर्न ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन द एंगल टर्न ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक दैट इज बीटा। सो टाइम ऑफ कटिंग will be more than the time of return, so it is known as the quick return mechanism। इसका स्केलेटन लेआउट भी यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है मैकेनिज्म का। लास्ट जो क्रैंक को स्थिर करने से जो हमें मैकेनिज्म प्राप्त होता है वो कहलाता है ग्नोम इंजन मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन। इसमें एक से अधिक सिलेंडर्स को एक कॉमन क्रैंक यानी कि जिसको अपन ने स्थिर कर दिया है उससे बिंदु बी से जोड़ा गया है। सभी सिलेंडर्स आइडेंटिकल है, इनकी सेंट्रल केंद्र रेखा जो है सभी सिलेंडर की बिंदु ए के ऊपर आती है, इसलिए इसको हम रेडियल सिलेंडर इंजन कहते हैं। एक पिस्टन और एक सिलेंडर जिसकी पोजीशन को अपन जो है वो स्थिर मानते हैं उसको हम कहते हैं मास्टर पिस्टन और मास्टर सिलेंडर और मास्टर कनेक्टिंग रॉड। सभी सिलेंडर्स के अंदर कनेक्टिंग रॉड की लंबाइयाँ सिलेंडर का साइज समान होता है। अब जब प्रत्येक सिलेंडर के अंदर अलग अलग समय के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे होंगे, यानी कि किसी के अंदर सक्शन, किसी के अंदर कंप्रेशन, किसी के अंदर एक्सपांसन, किसी के अंदर एग्जॉस्ट, तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, ये सिलेंडर जो है सारे जो है वो इस केंद्र बिंदु ए के विपरीत घूर्णन करने लगेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्नोम मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन। चूँकि ग्नोम साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था इसलिए इसको हम ग्नोम इंजन भी कहते हैं। ये रोटरी इंजन जो है पहले जो वायुयान के काम में लिया जाता था, लेकिन जब गैस टर्बाइंस का डेवलपमेंट हो गया तो इसका उपयोग होना बंद हो गया। अगले लेक्चर के अंदर हम डबल स्लाइडर क्रैंक चैन और उसके इन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे।